बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको एज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स यूज़ करते हैं कि अगर हमने इफ़ यूज़ नहीं करनी तो उसकी जगह हम लोग स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हों और हमने उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करनी हो। तो स्विच का साइंटिक्स हमारे पास है कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद और यूज़र से इंटर करवाने के बाद हम लोग स्विच लिखेंगे और द पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम लोग वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके ऊपर हमने एक्शंस को परफॉर्म करवाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विच की बॉडी के अंदर हम लोग केस कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके आगे हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू के बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट के नीचे हम लोग ब्रेक लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग केस लिखेंगे और हम लोग कोई दूसरी वैल्यू को परफॉर्म करेंगे या वहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे और हर केस के एंड पे हम लोग ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया करेंगे। और एंड पे जहाँ हम लोग इफ़ के अंदर एल्स यूज़ करते थे, यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट के सामने हम लोग किसी तरह की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे और अगर सारे केस रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट करके अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेते हैं, मेन फंक्शन लिख लेते हैं। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने स्विच को परफॉर्म करना है। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि यूज़र अगर 1 इंटर करे तो मंडे प्रिंट हो जाए, अगर यूज़र 2 इंटर करे तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, सो ऑन। अगर यूज़र 7 के बाद अगर 7 इंटर करे तो संडे प्रिंट हो जाए या सैटरडे प्रिंट हो जाए। तो अगर 8 इंटर करे तो वो क्या करे कि रॉन्ग वैल्यू या रॉन्ग रिजल्ट्स हैं या रॉन्ग इनपुट वो प्रिंट करवा दे। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एक्स नाम का और यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं इंटर एनी नंबर के, यूज़र कोई नंबर इंटर कर दे। स्कैन एफ के अंदर हम लोग इनपुट करवा लेंगे। अब हमने क्या करना है, स्विच का कीवर्ड लिखना है और इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखना है जिसके ऊपर हमने परफॉर्म करवाने थे रिजल्ट्स को। अब हमने स्विच की बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, केस का कीवर्ड और आगे क्या लिखना थी, वैल्यू। अगर यूज़र 1 इंटर करे तो क्या प्रिंट हो जाए, मंडे। और इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक। अब अगर यूज़र केस 2 इंटर करे तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे। फिर यहाँ पर हम लोग ब्रेक लिखेंगे। केस आगे वैल्यू 3, अगर यूज़र इंटर 3 करे तो ये क्या प्रिंट कर दें, वेडनेसडे। और यहाँ पर हम लोग ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर केस 4 के अंदर हम लोग लिखते हैं कि यूज़र अगर क्या इंटर करे 4 तो ये थर्सडे को प्रिंट करवा दे। केस 5 के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, अगर यूज़र इंटर करे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे प्रिंट करवा दे। अगर यूज़र इंटर 5 करे तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। केस 6 के अंदर प्रिंट एफ वो क्या करवा दे, सैटरडे। केस 7 तो ये क्या प्रिंट एफ करवा दें, संडे। यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। नीचे हम लोग यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ना हो तो फिर वो क्या प्रिंट एफ करवा दे,
फिर वो प्रिंट ऑफ करा दे रॉन्ग इनपुट। यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज किया हुआ था। अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, हमने प्रिंटफ के एंड पे सेमीकोलन यूज नहीं किया। अब हम लोग दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। अब कोई एरर नहीं तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 5 इंटर करता हूँ तो फ्राइडे प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने केस 5 के अंदर लिखा हुआ था कि अगर यूज़र 5 इंटर करे तो फ्राइडे प्रिंट हो जाए। लेट्स सपोज अगर मैं 8 इंटर करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि हमने जितने भी केस लगाए हुए थे वो 7 तक लगाए हुए थे। 7 के बाद हमने कोई केस भी नहीं लगाया हुआ था। तो अगर किसी केस के साथ भी वैल्यू मैच नहीं करेगी तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने लूप्स को शुरू करेंगे।